दोस्तों, रावण का चरित्र एक विलेन रूप में जाना जाता है। विद्वान कहने के साथ ही इसे त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी भी कहा जाता है। आमतौर पर जब रावण का जिक्र आता है तो हमारे मन में उसकी नकारात्मक छवि उभरती है, जो हमें केवल उसके अवगुणों को दिखाती है। लेकिन वह जिस युग का प्राणी था, उस समय उसमें कई खूबियां विद्यमान थी। आज हम आपको रावण की उन खूबियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे हम सभी लोग अपरिचित हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में रावण का जिक्र करते हुए वर्णन करते हैं कि जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो वो भी रावण की खूबियों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। रामायण में कहा गया है कि लंकापति रावण को देखकर हनुमान जी ने कहा था कि रावण रूप रंग सौंदर्य क्रांति तथा सर्वलक्षण से युक्त वीर पुरुष है। यदि रावण अधर्म और अधिक बलवान न हो तो वह देवलोक का स्वामी बन सकता था। रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर प्रखर बुद्धि प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं था। इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है, इसके बल पर वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। रावण के तो 10 सिर थे, यानी 10 मस्तिष्क थे। रावण वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता था। कहा जाता है कि माता पार्वती के लिए महल के निर्माण का कार्य भी भगवान शंकर ने रावण को ही सौंपा था। तब रावण ने सोने की लंका का निर्माण किया था। भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी रावण को ही पुरोहित बनाया था। जब पूजन समाप्ति के बाद दक्षिणा देने का नंबर आया तो रावण ने वही सोने की लंका भगवान से दक्षिणा में मांग ली थी। रावण महान तपस्वी था। अपने तप के बल पर उसने सभी देवों और ग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता और विद्वानता का वरदान दिया था। बजरंगबली ने शनिदेव को रावण सीता की खोज के दौरान रावण की कैद से मुक्त कराया था। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। कुछ कथाओं के अनुसार जब सेतु के निर्माण कार्य में रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई थी तो उसके पूजन के लिए किसी विद्वान पुरोहित की खोज शुरू हुई थी। उस वक्त सबसे योग्य विद्वान रावण ही था, इसलिए उसके पूजन का आग्रह किया गया था। और शिव भक्त रावण ने तब अपने शत्रु के आमंत्रण को स्वीकार कर रामेश्वरम की स्थापना की थी। वेदों की ऋचाओं पर अनुसंधान कर रावण ने विद्वान के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। रावण आयुर्वेद की जानकारी रखता था। वो एक महान कवि भी था। उसका एक कौशल शिव तांडव स्रोत में नजर आता है। जब पीड़ा की अवस्था में भी वह अपनी इस कला के बल पर शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। रावण को रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का भी ज्ञाता कहा जाता है। माना जाता है कि रावण रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन्हीं शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारी कार्य संपन्न करवाए थे। रावण संगीत प्रेमी भी था। वह वीणा बजाने में निपुण था। उसने एक वाद्य भी बनाया था जिसे बेला कहा जाता है। इस यंत्र को वायलिन का ही मूल रूप और प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को रावण हत्था भी कहते हैं। रावण जब किसी कार्य को हाथ में लेता है तो उसे पूरी निष्पक्षता और कर्तव्य भाव से पूरा करता था। यह उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। अपनी सच्ची लगनशीलता के कारण दिव्य अस्त्र शस्त्र मंत्र तंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर रावण विश्वविख्यात बन गया था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपकी एक गलती आपकी पूरी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। रावण के साथ भी कुछ यही हुआ। माता सीता का हरण कर उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया। इस कारण से आज पूरी दुनिया रावण को एक गलत दृष्टि से देखती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।